मथुरा के कोतवाल भूतेश्वर महादेव की महिमा बहुत ही शानदार और अलग है। यहाँ हर दिन सुबह से शाम तक हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए रुद्राभिषेक भंडारा करवाते हैं। ऐसे ही भूतेश्वर महादेव के नाम एक शाम करने वाले मथुरा के युवाओं ने भूतेश्वर महादेव का अभिषेक कर भंडारे का आयोजन किया। इस तरफ भगवान की भक्ति की तरफ जागती हुई युवा पीढ़ी एक अच्छा संदेश। ऐसे ही हर हिंदू सनातनी को मंदिर जाना चाहिए और भंडारे प्रसादी अभिषेक का आयोजन करना चाहिए। आज जानते हैं मथुरा के युवाओं से इस कार्यक्रम के बारे में, जिसके आयोजक दीपक बंसल, माट वाले, जीतू गुप्ता, पवन राठौर, सुनील कुमार, आदित्य राजपूत, योगेश उपाध्याय, हरीश गुप्ता, मयंक वर्मा रहे। इन्होंने भूतेश्वर महादेव मंदिर पर भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ, महादेव का अभिषेक व भंडारे का आयोजन कराया। मेरा नाम है महेंद्र शिवम गिरी। जी, ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है भंडारे का, ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये हमारे आज जो है भूतेश्वर महादेव की भक्ति मंडली है। यहाँ सब लोग देख रहे हैं, ये चेहरे आपके सामने खड़े हुए, इनके द्वारा ही भगवान के कृपा के द्वारा इन पे आज कृपा हुई है। तो बाबा के दरबार में इन्होंने एक भव्य भंडारे का प्रोग्राम। क्या महत्वता बताई जाती है? ये भूतेश्वर महादेव जो है मथुरा के कोतवाल हैं, और मथुरा के कोतवाल होने के साथ साथ ये भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। उनके 9 उप ज्योतिर्लिंग हैं, 9 उपलिंग हैं, उसमें से भूतेश्वर महादेव है। भूतेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वो केदारनाथ में रह करके 1 महीने का पूजा अर्चन का जो फल है, वही फल मथुरापुरी के भूतेश्वर महादेव का है। यानी कि भूतेश्वर महादेव केदारनाथ का उपलिंग है। केदारनाथ का दर्शन कर लो, ये भूतेश्वर का दर्शन कर लो, एक बराबर है। मथुरा के कोतवाल क्यों कहते हैं? भूतेश्वर महादेव को मथुरा के कोतवाल इसलिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो ये मधुपुरी थी, पहले मधुपुरी थी। मधु दैत्य के नाम पे इस नगरी का निर्माण हुआ था, और पहले राक्षसों की नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के पश्चात इस नगरी को देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नाम से मथुरा के नाम से घोषित किया। और जब किसी का किसी से घर छिनता है तो राक्षसों में एक जलन सी पैदा हुई थी कि हमारा घर जो हमसे छिन गया है। तो राक्षसों ने मथुरा पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और इस आक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि भगवान जो हैं शिव जी, वो सृष्टि में संहार करता है, तो भगवान जो है भूतेश्वर महादेव ने चारों दिशाओं में 4 चौकियों की स्थापना की। कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव के नंदेश्वर, और मथुरा में स्वयं कोतवाल बन के बैठे। कोतवाल बन के इसलिए बैठे क्योंकि जहाँ कहीं उपद्रव होता है वहाँ एक चौकी, थाना, पुलिस बल तैनात किया जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भूतेश्वर महादेव पहले ही कोतवाल बन के बैठे। अच्छा, जो भूतेश्वर महादेव में भंडारा या किसी जलाभिषेक करते हैं महादेव का, उनसे किस तरह के फायदे होते हैं? जी, बाबा के साथ तो 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से और 1 दीपक जलाने से, 1 बेलपत्ती चढ़ाने से मनवांछित फल मिलता है। मेरा नाम दीपक बंसल है भैया। आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है? भैया ये हमारे द्वारा क्या, ये तो प्रभु की इच्छा से कार्यक्रम हो रहा है। सारे हम मित्र मंडल का है, भगवान भोलेनाथ के भक्त मंडल का। क्या करते हैं आप? जी, हम फोटोग्राफी करते हैं। तो आप सभी फोटोग्राफरों ने करवाएगा? सब फोटोग्राफर भी हैं, इवेंट भी हैं, आप हैं, हम हैं, सब भक्त सब लोग हैं, सब भक्त लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। ये जो भंडारा कराया जा रहा है, इसके बारे में बताया, कौन लोग करा रहे हैं? एक उद्देश्य होता है हर चीज़ के पीछे। भगवान हिंदू सनातन धर्म में सर्वप्रथम माने गए हैं। उनके देवों में देव महादेव के पुत्र गणेश, जिनकी आराधना हिंदू सनातन धर्म में प्रथम मानी गई है। उसके अनुसार हमारे देश में विदेशों से भी लोग आते हैं। जब वो सब कुछ कर सकते तो हम लोग कुछ क्यों नहीं कर सकते। एक हमने योजना बनाई थी कुछ सालों पहले, वो संकल्प हमारा पूरा नहीं हो पाया, पर एक संकल्प हमने दोबारा उठाया। 13 तारीख की नाइट में कुछ हम मित्र लोग मिले तो एक वार्तालाप हुई। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आज हमारा भंडारा होना है। ये प्लान था कि कुछ सालों पहले हमारा भंडारा होना है, बाबा का श्रृंगार होना है, पर 4 दिनों में क्या व्यवस्था बनी, कैसे व्यवस्था बनी, ना तो हम जानते ना हमारे घर वाले जानते। सिर्फ बाबा का आदेश हुआ, मुझे एक बाबा का आदेश हुआ तो मैंने सब कुछ अकेला संकल्प लिया मैंने। उसके बाद सब लोग जुड़ते चले गए, और सभी के सहयोग से आज बाबा का भंडारा है। जैसा बाबा ने दिया है सभी को वैसा बाबा देता रहे, सभी उन्नति करें, हिंदू सनातन धर्म में एकता बनी रहे, और इस एकता को
लेते हुए शक्ति नारी एकता जैसे होती है वैसी हमारी एकता हिंदू सनातन धर्म में हर इंसान के सब प्रति एक ही लगन होनी चाहिए कि हमारा भाई है, हमारा देश है, तो सब कुछ बना रहेगा। नहीं तो मंदिर शैवालय जितने भी मस्जिद हैं सब कुछ बेकार हैं। लोगों का कहना ऐसा है पर हमारा कहना ऐसा नहीं है। अगर आज की पीढ़ी सोच के चलें, आज की पीढ़ी या जनरेशन जो भी चल रही है, अगर वो जनरेशन इस धार्मिक कार्यक्रम में उतरेगी तो हमारा हिंदू सनातन धर्म एक ही होगा, एक होगा। बोले भोले बाबा की जय। मेरा नाम सुनील कुमार है। कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से आप लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे मित्र मंडल ने एक ग्रुप बनाया भूतेश्वर महादेव भक्ति मंडल। तो मेरे को 3 दिन पहले पता लगा ये लोग कुछ करा रहे हैं भंडारा वगैरह। तो मित्र मेरे से बोला कि आप अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। मैंने कहा बाबा की जैसी इच्छा होगी हम आएंगे। तो अचानक ही पता नहीं दिमाग में क्या प्लान बना और अचानक से सारी व्यवस्था हो गई। मेरे को खुद नहीं पता ये व्यवस्था कैसे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है एक सपना हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी समय पहले इस चीज़ की बातें हुई थी। मेरा नाम आदित्य राजपूत है। भूतेश्वर मंदिर का भंडारा है। जी, मैं बताता हूँ आपको। आज जो हमने कार्यक्रम रखा है भोले बाबा का भंडारा, उस उपलक्ष्य में सुबह मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे प्रातःकाल सबसे पहले भोले बाबा का हमने अभिषेक कराया था। फिर उसके बाद जो मेन पिंडी है भोले बाबा की भूतेश्वर महादेव की, उनका अभिषेक कराया था, उनका श्रृंगार हुआ। अब जो है 4 बजे से लेके सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद भजन संध्या का कार्यक्रम चलेगा। 4 बजे से हमारा भंडारा का प्रोग्राम चल रहा है और जब तक प्रभु इच्छा है जब तक ये चलता रहेगा। यही संकल्प हमने उठाया है और हम हर साल ये करते रहें। ये आप सबकी हम भगवान से कामना मांगते हैं और आप सबका सहयोग मांगते हैं। राधे राधे।